आप लोगों के लिए पूरा एकदम समझिए कि सुबह से अभी तक समझिए ना कि हाथ में मार कर लिए हैं, कुछ नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लास अभी समझिए को 2:30 बज रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि आप लोग समझिए कि खाना पीना बाद में रखते हैं, सोचते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर दें, आप लोगों को पढ़ा दें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर, आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोग का फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया होगा। तो वह विश्वास मान के आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आज हमारा इंटीग्रेशन का 5वां पार्ट है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट है? 5वां, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला पे हम करा दिए हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक थ्योरी होता है, जो इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट होता है, इसे क्वेश्चन को हम लोग न फार्मूला कुछ विधि लगाए अपने कंसेप्ट के द्वारा कुछ क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वो वाला भी पार्ट 4 में हम करा दिए हैं। अब इस वीडियो में यानी पार्ट 5 में आपको हम इंटीग्रेशन के कुछ विधि बताएंगे कि आप इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को कैसे इस विधि के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ विधि कहने का मतलब है ना कि आप लोग गुणनखंड का पढ़े होंगे मैट्रिक में, ठीक है ना। वो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोग मैट्रिक में गुणनखंड निकालना पढ़े होंगे, एक्स वाई का मान निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, ठीक है ना। वह समीकरण को हल करने का क्या होता है, विधि होता है। तो सेम उसी टाइप का इंटीग्रेशन में भी कुछ विधि होता है कि इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं। कि टाइप बाय टाइप बटा हुआ है। समझ गए ना कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ विधि होता है, और जानबे करते हैं कि अलग अलग टाइप का वैरायटी होता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसी के लिए अलग अलग कुछ विधि होता है, ठीक है ना। आखिर विधि कितना होता है वह आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। जो इंटीग्रेशन में सबसे पहला हम लोग समझेंगे वह समझेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है ना। पहला हम लोग इसमें समझेंगे। इस पे बात कर लेते बाबू, जो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन ना, वह प्रतिस्थापन विधि से आपका देखिए बाबू लोग कम से कम एगो दूगो तो समझिए कि 1 नंबरिया रहबे करेगा, ठीक है ना। 1 दूगो 1 नंबरिया, फिर 2 नंबरिया रहबे करेगा। समझिए कि जो ये टाइप है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा समझिए ना कि बहुत बढ़िया टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। जो आपको विधि हम सिखाने वाले हैं, इस टाइप से बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन भी बनता है। तो 5 नंबरिया में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो समझिए कि आपका पूरा सिलेबस का, ठीक है ना, पूरा सिलेबस में क्वेश्चन जो आएगा, जो आने का चांस रहता है इस विधि से लगभग 98-9% रहता है, ठीक है ना। 5 नंबरिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 नंबरिया 2 नंबरिया आपका 100% रहता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला हम लोग समझेंगे बाबू 1 नंबर में, ठीक है ना। इसके बाद आपका 2-3 गो और विधि होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। समझ गए ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। कि देखिए इसका इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका इंग्लिश हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड इस विधि को इंग्लिश में कहते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना बाबू लोग कि आपको कुछ मानना पड़ेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। परिभाषा हम नहीं लिखवाएंगे क्योंकि परिभाषा बताइए 98% स्टूडेंट को परिभाषा लिखवाया गया। रियल एकदम जेन्युइन बात आप लोगों से आज कर रहे हैं। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का पूरा परिभाषा लिखवाया गया होगा, पूरा इतिहास लिखवाया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग परिभाषा याद करके जाते हैं? कहेगा नहीं सर, हम सिर्फ यह जान के जाते हैं कि हाँ प्रतिस्थापन विधि आखिर होता क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन जो होता है वो कैसे आता है, यही जानते हैं। तो ओनली वही समझिए कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाया जाता है, मेन इसका कॉन्सेप्ट बाबू लोग क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। I बराबर इंटीग्रेशन साइन log x, अब बाटा में बाबू रहेगा x और dx, ठीक है ना। यह आपका क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि पे जाएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं सीखे होंगे इंटीग्रेशन का, वह आराम से पेशेंस से धैर्य बना के रखिएगा। गारंटी मानिए कि क्लास ख़त्म होने तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देंगे। देखिए I बराबर इंटीग्रेशन साइन log x बाटा में x है dx है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जानते हैं क्या कहता है कि जो आपको फलन दिया गया है, ठीक है ना, जो आपको फलन दिया गया है आप उसमें से ऐसा पार्ट चुनिए, ठीक है ना, आप उसमें से ऐसा पार्ट चुनिए जिसका DC क्वेश्चन में उपलब्ध हो। समझ गए ना। आप लोग इस क्वेश्चन में ऐसा पार्ट ढूंढिए जिसका DC उपलब्ध हो, ठीक है ना, इसका DC उपलब्ध हो। अब देखिए डायरेक्ट या सिंपल फॉर्मूला पे लगेगा नहीं, तो वही प्रतिस्थापन विधि कहता है ना कि आप इसमें से ऐसा पार्ट ढूंढिए जिसका DC इस क्वेश्चन में उपलब्ध हो, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू लोग, हम लोगों को मालूम है इस साइन का DC कॉस होता है, लेकिन कॉस क्वेश्चन में हईबे नहीं किया है। लेकिन हमको ये मालूम है कि log x का DC 1/x होता है। हमको मालूम है ना कि log x का DC 1/x होता है, तो 1/x है कंप्लीट। तो हम यहाँ देखिए बाबू क्या करेंगे कि हम मानेंगे, माना log x बराबर क्या मान लेंगे t। कहिएगा सर आप t माने हैं, हम और ही कुछ मान सकते हैं, बिल्कुल आप z मान सकते हैं, w मान सकते हैं, y मान सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो इच्छा करेगा अंदर से वही मानिएगा। लेकिन जो ज़्यादा किताब में चलता है, ठीक है ना, वो आपका T और Z चलता है, तो आप लोग यही दोनों मानिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहता है T और Z। तो हम इसमें log x को T काहे माने, आखिर log x को T माने, आखिर हम x को T काहे नहीं माने, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा। देखिए हमारा समझाने का मकसद क्या है ना कि DC देखिए किसका उपलब्ध है, तो हमारा x का DC 1 होता है, ठीक है ना, 1/x का DC -1/x² होता है। लेकिन log x का DC हमारा 1/x होता है, तो x है ना जी बाटा में, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका DC करने पर। तो log x का DC क्या होता है 1/x, x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा बाबू लोग dt। हो गया ना। अब देखिए हमारा 1/x और dx, 1/x और dx क्वेश्चन में उपलब्ध है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे dt। देखिए I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ बबुआ लोग साइन, देखिए log x को क्या माने हैं, log x को हम t माने हैं, तो हम इसके जगह पे t लिख देंगे। अब देखिए 1/x और dx, 1/x और dx का मान क्या है dt कंप्लीट। अब देखिए जब आप लोग t का मान रखिएगा, मतलब क्वेश्चन x में जो दिया है, यदि आप उसको t के फॉर्मेट पर चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा दो बात को कि कोई भी फलन छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज़ कि
आप x को t में चेंज कर रहे हैं तो x वाला एक भी फलन नहीं बचना चाहिए। मान लीजिए कि हम साइन log x को t में चेंज किए हैं तो कहीं भी आपका x दिखाई दे रहा है, कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि यदि आप इस फलन को t में चेंज करना चाहते हैं तो पूरा x आपका t में बदलना चाहिए। समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा x आपका किस में बदलना चाहिए, टी में। तो आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा टी में है। आप लोगों को मालूम है बाबू लोग कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहेगा सर माइनस का कोस टी होता है। तो माइनस का कोस टी और प्लस का सी, तो माइनस कोस और टी का मान क्या है, देख लीजिए टी बराबर क्या है, log x है। तो हम यहाँ लिख देते हैं log x और प्लस का सी। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको देखना है कि हम क्या माने ना कि इसका डीसी क्वेश्चन में मिल जाए। बस सिंपल एगो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हम क्या माने जिसका डीसी क्वेश्चन में उपलब्ध हो। तो कहिएगा log x का डीसी 1/x है, बस इतने देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो log x को हम t मान लिए, log का डी सी 1/x और x का dx और t का dt। क्लियर। अब पूरा यह क्वेश्चन में है, देख लीजिए 1/x और dx dt हो गया। तो अब क्या करेंगे ना कि इसका जो आप लोग ई मान निकाले, log x को t माने, तो ई वाला पूरा वैल्यू इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन ज्यों का त्यों और log x को हम क्या माने हैं, t, तो इसके जगह पर t और 1/x और dx की जगह पे हम dt रख दिए। और इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस का cos और एंगल ज्यों का त्यों प्लस का c, आगे t है तो आपको t में नहीं देना है क्योंकि आपका क्वेश्चन x में है। तो t का मान रख दीजिए log x। हो गया ना, पूरा का पूरा समझ गए। अब एक और देते हैं, इससे आप लोगों का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, i बराबर इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस का 1 और dx, ये हो गया। आपको इस क्वेश्चन का बाबू लोग इंटीग्रेशन करना है। तो कहिएगा सर हमको तो डीसी देखना है, किसका डीसी मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी मानते हैं तो वो तो हमारा डीसी 2x ही आएगा। तो आखिर हम किसको माने, आखिर हम किसको माने, एक्स स्क्वायर को माने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माने, ठीक है ना। ये इसी में कन्फ्यूजन है। देखिए आप लोगों को एगो एग्जाम्पल दें, नहीं देखिए जब भी आप देखिएगा, ठीक है ना, जब भी पूरा का डीसी यदि उपलब्ध रहता है तो आप लोग पूरा को मानिएगा। मेरा इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। यदि आप इसको भी मानते हैं, ई वाला डीसी आया, यदि पूरा को मानते हैं तब वो यही आ रहा है तो पूरा मानिएगा, ठीक है ना, पूरा। आपको हम एगो 90% बता रहे हैं, यह 100% लागू होगा। 99%, 100 मतलब 99% क्वेश्चन में लग जाएगा। बाकी 1% कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन 99% आपका यह वर्क करेगा। जब भी साइन का जो एंगल होता है, साइन का एंगल, कोस का एंगल, टेन का एंगल, चाहे साइन इनवर्स का एंगल, चाहे कोस इनवर्स का एंगल, ठीक है ना, ज़्यादा चांस रहता है ना कि एंगल को पूरा मान लीजिएगा ना, डीसी आ जाएगा। ख़त्म क्वेश्चन यहीं पे, समझ गए ना। यदि आपका साइन कोस टेन मतलब 6 त्रिकोणमितीय फलन है, चाहे इसका इन्वर्स रहे तो उसके आगे जो वैल्यू होगा यदि आप उसको टी मान लेते हैं, चाहे जेड मान लेते हैं, तो 99% चांस है कि आपका डीसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्लियर। तो कहिएगा सर
इसमें तो सोचना ही कुछ वो नहीं है। साइन का एंगल पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम पूरा को टी मानेंगे, ठीक है ना। किसको मानेंगे? पूरा को। तो हम यहाँ बाबू लिखते हैं माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं? टी। इसका डीसी कीजिएगा तो 2x, 1 का डीसी 0 और इसका डीसी dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो इसका बाबू हो गया 2x dx बराबर क्या हो गया? dt। हो गया ना। 2x dx बराबर क्या हो गया? dt। तो अब इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा हम लोग मान रखेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा मान रखेंगे। देखिए साइन है तो कहिएगा सर पहले तो 2x है, पहले क्या है? 2x है, तो आप लोग साइन काहे ले रहे हैं? रुकिए बाबू जरा सब्र कीजिए, ठीक है ना। पहले साइन है तो हम यहाँ साइन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका मान क्या माने हैं बाबू लोग? टी। तो आगवा टी देंगे। अब देखिए 2x और dx, 2x और dx, 2x और dx का मान क्या है बाबू लोग? डायरेक्ट एक के मान है dt। 2x dx का मान क्या है? dt। तो हम यहाँ बाबू लोग रख देंगे dt। अब देखिए i बराबर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos t और प्लस का c। तो अब देखिए माइनस का cos और t का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए ना। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का सी चाहे के जोड़ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए ना। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल विधि है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल विधि है। बस आपको क्वेश्चन में ढूंढ लेना है ना कि किसका डीसी उपलब्ध है। तो हम आपको 99% बताइए दिए कि जो साइन कोस में रहेगा, मतलब पूरा त्रिकोणमितीय फलन में चाहे इन्वर्स में रहेगा, तो उसकी आगे वाले वैल्यू को मानिएगा ना तबे आपका आ जाएगा। इसमें भी देखिए साइन के आगे log x को माने तो पूरा आ गया। इसमें भी देखिए साइन के पूरा पार्ट को माने तो डीसी आ गया। तो वैसे ही पूरा पार्ट को हमारा क्या है? मानना पड़ता है तब हमारा आएगा। अब देखिए बाबू लोग इससे थोड़ा हम लोग हट के चलते हैं, इससे हम लोग थोड़ा हट के चलते हैं। अब एक दो अलग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन एगो दे रहे हैं, फिर उसके बाद टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस e के पावर x और dx। ई क्वेश्चन है 1 बटा में 1 प्लस ई के पावर x dx। कहिएगा सर इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम है, आप तो पूरा जज्बात पूरा क्वेश्चन का तरीके बदल दिए हैं। उसमें तो आप साइन कोस दे रहे थे, चाहे इन्वर्स में रहता तो एक अलग बात रहता, लेकिन अब इसमें हम लोग माने कौन पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम लोग 1 का मानते हैं तो डीसी 0 होगा, और यदि नीचे वाले को मानते हैं तो ई के पावर x आएगा, और ई के पावर x अकेला है नहीं कहीं। अब तो मामला समझिए कि फंस गया है। फंसा कुछ नहीं है, सारा का सारा क्लियर है, ठीक है ना। सारा का सारा क्या है? क्लियर है। बस ध्यान से समझिएगा। जब भी मेरे बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी आपका 1 बटा में 1 प्लस ई के पावर x रहे, चाहे ठीक है ना, इसके अलावा 1 बटा में 1 माइनस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। का है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझिए 1 बटा में 1 प्लस ई के पावर माइनस x रहे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तीनों का तीनों टाइप एक के कंसेप्ट से बनेगा। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बाकी 3-4 को जो टाइप इससे हम बना के देंगे, आपको खुद बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना बाबू लोग, थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखिए क्या 1 बटा में ई तो हो गया। अब आपको क्या करना है ना बाबू लोग कि नीचे से ई के पावर x कॉमन लेना है, समझ गए। नीचे से क्या करना है कि आपको ई के पावर x कॉमन लेना है। तो यदि हम बाबू लोग नीचे से ई के पावर x कॉमन लेते हैं नीचे से, तो आप लोगों को हम बताए हैं कि यदि आप ई के पावर x कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, यदि वह उस चीज़ में नहीं रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमको इसमें से ई के पावर x कॉमन लेना है, लेकिन इसमें हमारा हाईवे नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे 1 बटा में ई के पावर x करेंगे। और यहाँ बाबू कुछ एक के हाईवे किया है तो 1 बच गया और dx हो गया ना। इसके बाद देखिए, अब देखिए ई वाला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ई के पावर -x, और ई हो ऊपर जाएगा तो आपका ई के पावर -x और प्लस का 1 और dx। कहिएगा सर आप क्वेश्चन का सही में पोस्टमार्टम जो होता है ना, आप पोस्टमार्टम कर दिए, का क्वेश्चन था का क्वेश्चन बना दिए। अब कुछ ना कुछ इसका हल यहाँ से निकल सकता है, कैसे समझिएगा। यदि हम नीचे वाले को टी मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए कैसे हम मानते हैं, माना ई के पावर -x और प्लस 1 बराबर टी, मान लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका डीसी करेंगे तो क्या होगा, माइनस ई के पावर -x, इसका डीसी 0, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है शायद, रुकिए इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस ई के पावर -x और dx बराबर क्या हो गया बाबू लोग dt। हो गया ना, नहीं दिखाई दे रहा तो बोल दे रहा हूँ, माइनस ई के पावर -x और dx बराबर dt, मतलब इसी को हल करके लिख दिए हैं। अब देखिए बाबू लोग ऊपर में माइनस नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्या हम समझा रहे हैं। इधर कहीं भी माइनस नहीं है, लेकिन हमारा माइनस आया है, माइनस आया है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को लेके आ जाइए इधर, तो हमारा हो जाएगा ई के पावर -x dx बराबर क्या हो गया dt। हो गया ना, ई के पावर -x dx dt। अब इसके जगह पे देखिए पूरा रख देंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में, इसको पूरा t माने हैं तो t रख देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके जगह ये पी के पावर -x और dx, इसके जगह पे क्या आया है माइनस का dt, तो हम माइनस का dt कर देते हैं, इस माइनस को बाहर ही लाते हैं, 1 बटा में t इंटू dt। अब देखिए -1/t का क्या होता है बाबू लोग, log t, अब प्लस का c, माइनस log t का मान क्या माने हैं, e के पावर -x प्लस 1। अब कहीं कहीं क्या करेगा बाबू लोग ना, आंसर तो 100% चांस है कि यही देगा, क्योंकि शॉर्ट में आंसर है पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा यही शॉर्ट में आंसर है ना। तो इसको मॉडिफाई करेगा तो देखिए क्या करेगा, माइनस लॉग, इसको बाटा में ला दीजिए, हो गया। इसको बाटा में लाए तो 1 बटा में ई के पावर x हो गया। यदि आप इसको लघुत्तम लेते हैं तो क्या होगा, माइनस लॉग आपका 1 प्लस ई के पावर x, और बाटा में आपका ई के पावर x होगा, ठीक है ना। आपका यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लघुत्तम लेंगे तो आपका यही आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा ना, तो आंसर जानते हैं क्या देगा, देखिए मॉडिफाई करेगा तो यह माइनस में पावर पे लाएगा इसका, तो i बराबर log
1 प्लस ई के पावर x और बाटा में आपका ई के पावर x है, पावर में लगा देगा आपका -1, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी माइनस है तो पावर में जा सकता है। अब माइनस है तो आप लोग जानबे करते हैं किसी का पावर माइनस में रहता है तो आप लोग ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। तो आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग, log ई के पावर x और बाटा में 1 प्लस ई के पावर x, प्लस का c आके जोड़ते रहिएगा, इसको छोड़िएगा मत, प्लस का c आके जोड़ते रहिएगा। अब देखिए इतना जो आप लोगों को हम लॉन्ग बताए हैं ना, शॉर्ट में भी बन सकता है, समझ रहे हैं ना। इतना जो यहाँ बताए, यहाँ बताए, यहाँ बताए, आपका इस शॉर्ट में भी बनता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन बनाने का विधि समझिए। यदि मान लीजिए कि हम आपको 2 गो तरीका बताते हैं, 3 गो तरीका बताते हैं, चाहे 4 गो तरीका बताते हैं, इससे फ़ायदा किसका होगा, आप लोगों का। 100% पूरा का पूरा फायदा किसका होगा, आप लोगों का होगा। तो यह तो आपका एक विधि है, ठीक है ना। दूसरा का विधि भी आपको यहाँ इसी स्लाइड में हो जाएगा, आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसको क्या करेंगे, सेकंड विधि, आई बराबर इंटीग्रेशन, अपने मन से सोचिए ना कि इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। ज़रा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन आपका लगेगा नहीं, क्योंकि आप लोग एकदम अभी नए हैं, सोचने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन हम आपको बताते हैं, इस 1 के जगह पे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ई के पावर x माइनस ई के पावर x, और 1 प्लस ई के पावर x नीचे तो हाईवे किया है, बताइएगा। इस 1 के जगह पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ई वाला जोड़ में देखिए कि क्या घटा है कि 1 आ जाए। तो ई वाला तो यहाँ रख दिए, लेकिन ई वाला हटेगा तभी ना 1 आएगा, तो इसीलिए घटा दिए। अब क्या करेंगे बाबू लोग ना कि अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। तो आई बराबर 1 प्लस ई के पावर x बाटा में 1 प्लस ई के पावर x और dx माइनस ई के पावर x बाटा में 1 प्लस ई के पावर x और dx हो गया। ई वाला आपका क्या होगा, कटेगा, तो आपका आई बराबर क्या हो गया, dx माइनस आपका ई के पावर x बाटा में 1 प्लस ई के पावर x और dx हो गया ना। dx का देखिए बाबू लोग, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे वाले को t मानिएगा तो ऊपर वाला आएगा, ठीक है ना। आपको इस साइड हम दिखा दे रहे हैं करके। देखिए यहाँ दिखाते हैं, नीचे वाले को टी मानेंगे ना तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। माना 1 प्लस ई के पावर x बराबर टी मान लेते हैं, तो 1 का DC 0, ई के पावर x का ई के पावर x और dx बराबर क्या हो गया, dt। तो यहाँ से ई के पावर x dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया ना। तो अब देखिए बाबू लोग क्या करेंगे, पूरा आ गया ना ऊपर वाला, माइनस 1 बटा में टी इंटू डी टी। देखिए इसके जगह ये पूरा टी रख दिए, ई वाला के दोनों के जगह पे क्या रख दिए, डी टी। अब देखिए आई बराबर x माइनस 1/t का आंसर क्या होगा, log t अब प्लस का c। तो i बराबर x माइनस t का मान क्या माने हैं, 1 प्लस ई के पावर x अब प्लस का c। कहिएगा सर हम तो सुने थे कि एक मैथ को कितने विधि से बनाइएगा आंसर सेम आएगा, क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। हम आज तक मैथ पढ़े यही सुने थे कि एक मैथ को आप 50 विधि से बना दीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन सर यहाँ तो पूरा आंसर ही गायब है, आंसर ही नहीं मिल रहा है।
आंसर है बाबू, आप लोगों का थोड़ा सा आँख के सामने से पर्दा हटाना पड़ेगा। आंसर सामने है एकदम। देखिए आई बराबर इस x की जगह पे यहाँ e के पावर x लिख सकते हैं। बोलिएगा x को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि x बहरिया आएगा, ये दोनों सेम है हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 1। फिर समझिए यह पावर में है तो बहरी आएगा, तो ये दोनों सेम होगा तो मान कितना होगा 1 माइनस log 1 प्लस e के पावर x प्लस का c। लॉग में आपको प्रॉपर्टीज तो कूट के पढ़ाए हैं कि माइनस रहेगा तो बाटा में जाएगा। तो i बराबर e के पावर x बाटा में 1 प्लस e के पावर x बाहरी लॉग लगा दीजिए प्लस का c। आगे आंसर देखना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग के लिए होमवर्क है क्योंकि यह क्वेश्चन बाबू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफेंस में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को मिटकाइए के दे देते हैं, क्योंकि ना तो कहिएगा सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, आप कैसा क्वेश्चन दिए थे। आप लोगों के पास एगो है परेशानी, बस आप लोग बहाना खोजते हैं। देखिए HW में लिख के देते हैं I बराबर इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 माइनस e के पावर x। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन I बराबर 1 बाटा में 1 प्लस e के पावर माइनस x। तीसरा क्वेश्चन I बराबर इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 माइनस e के पावर माइनस x। ई हो गया, अब बाकी तो अब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए 3 गो क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कहाँ दिक्कत है तो किस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है ना। अब पूरा समझ में नहीं आया होगा तो भी बोलिएगा कि हाँ पूरा समझ में हमारा नहीं आया है, तो आपको पार्ट 6 में फिर से एक बार आपको हम ज़रूर बताएंगे। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया यह सब बताइएगा। और जो होमवर्क दिए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूरा का पूरा सेंड कीजिए। आप लोगों के लिए पूरा एकदम समझिए कि सुबह से अभी तक समझिए ना कि हाथ में मार कर लिए हैं, कुछ नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लास अभी समझिए कि 2:30 बज रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि आप लोग समझिए कि खाना पीना बाद में रखते हैं, सोचते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर दें, आप लोगों को पढ़ा दें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोग का फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया होगा, तो वह विश्वास मान के आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जो इसका पूरा प्ले लिस्ट है बाबू, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ से जवाब भी होता है कि सर प्ले लिस्ट कहाँ आप सेव कर रहे हैं, तो जो आपका लाइव बैच हम लोग पढ़ा रहे थे मैथ का, जो कि आप लोग भी पढ़ रहे थे टॉपर्स बैच, ठीक है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो टॉपर्स बैच पढ़ा रहे थे डीसी में छोड़े थे, तो आपका उसी में सारा इसका प्ले लिस्ट ऐड हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी पूरा प्ले लिस्ट पढ़ सकते हैं, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका जो डाउट होगा बताइएगा, उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।